रोज़ी रोटी के लिए अपनी दुकान पर रहते हैं, घर रहते हैं, और यही हमारा काम है। बाकी हमारा अपराध से कोई मामला नहीं है, दूर दूर तक हमारा कोई मामला नहीं है। खाने कमाने का एक मूड है, अपना नमाज़ पढ़ते हैं, सब कुछ करते हैं, बस ये हमारा काम असल है। क्या है कि कल की तारीख में इनकी गिरफ्तारी होती है और आज इनको बाइज्जत छोड़ दिया जाता है। तो ये खबर, ये इनका बयान आप तक पहुंचाने का मकसद सिर्फ इतना है कि कहीं भी इनकी दुकान से कोई भी ऐसी संदिग्ध चीज़ नहीं पाई गई है जिसके पाने के बाद एक इंसान दहशतगर्द कहलाता है, आतंकवादी कहलाता है। यार ये हमारा दुकान रोज़ खुलता है और कल भी खुलेगा, अल्लाह पाक ने चाहा ज़रूर जिंदा रहें तो। जब चाहे कोई चेक कर सकता है, देख सकता है। और दहशतगर्दी की बात है तो ऐसी कोई बात नहीं है जो हमारी किताबों में हो, चेक कर सकते हैं। और क्या सारे मज़हब के लोग किताबें बेचते हैं, अपना काम कर ही रहे हैं, तो हम भी जब इस मज़हब से जुड़े ही हैं तो जाहिर सी बात है, हमें कुरान है, हदीस है, हमारे पास यही बिकता है और यही हमारे काम है, इससे हमारा रोटी रोजी चलता है। तो आपकी नमस्कार, आदाब, मेरा नाम है फरहान आकिब खान और आप देख रहे हैं यूपी टाइम्स। एक बहुत बड़ी अपडेट के साथ आपके सामने जुड़ रहा हूँ। जी हाँ, कल यानी 4 तारीख को गोंडा में एक तरह से सनसनी मच गई। जी हाँ, खबर फैलती है कि गोंडा में यूपी एटीएस एनआईए की टीम ने दस्तक दी है और एक इरशाद उर्फ शेरू नाम के व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया है। जी हाँ, ये इरशाद नगर पालिका के बहुत करीब इस्लामी पुस्तकों की बेचने की इनकी अपनी दुकान थी और वहीं से इनकी गिरफ्तारी होती है। तब तक ये चीज़ सनसनी की तरह पूरे गोंडा में फैल जाती है, हर कोई जिक्र करने लगता है और हर किसी की ज़बान पर यह होता है कि आखिर क्या किया था। कुछ लोगों ने तो यहाँ तक कह डाला कि दहशतगर्दी का मामला था, किसी संगठन से जुड़े हुए थे और तभी एनआईए और एटीएस की दस्तक गोंडा में हुई है। जब मीडिया ने भी ये जानना चाहा तो किसी की अपनी कोई एक राय नहीं थी कि हाँ, इस मकसद को लेकर एटीएस का गोंडा आना हुआ है। बस एक हवा उड़ी और उसी हवा में हर कोई अपनी अपनी बातें रखता रहा। लेकिन सबसे बड़ी अपडेट के साथ इस वक्त हम हाजिर हैं और हमारे ठीक बगल बैठे हुए आप देख सकते हैं इरशाद उर्फ शेरू जी, जिनकी अपनी दुकान है, जो इस्लामिक पुस्तकें बेचते हैं, इत्र बेचते हैं, टोपियाँ बेचते हैं, कुरान बेचते हैं, जो कि शायद अपने आप में सबका हक है बेचने का। आपका अपना बिजनेस है वो। शेरू जी, अब आप आ चुके हैं, क्या हुआ था, कैसे आपको पकड़ा, किसके शक में पकड़ा, आप अपनी बातें लोगों के सामने रखिए। सर ये है कि हम दुकान पर बैठे थे, ज़ोहर की नमाज़ पढ़ के आए थे, तो ये टीम आई, हमको उठाई, तो ये हमारे रिश्तेदार लगते थे आदिल, तो उनके ताल्लुक़ से पूछताछ करने लगी। तो हम 24 तारीख को हम गए थे बहराइच दरगाह में, किताबें की दुकान लगाई थी। 26 को वापसी आ गए थे हम। इतवार को रात को हम बंद कर रहे थे दुकान, तो नमाज के वक्त हो गया, हम जा रहे थे। तब तक ये बहुत नशे में थे और 2 लोग थे, एक कोई और व्यक्ति था, हम उन्हें जानते नहीं थे। ये इतवार कल वाला या पिछला, इससे पहले? पिछला इतवार। हाँ। पिछला इतवार को हम जब आए थे, तो हम दुकान बंद ही करे, तब तक वो आ गए, तो कहने लगे हमें एक इतर दी, तो हमने उनको एक इतर दिया और बहुत नशे में थे। फिर वो चले गए, फिर हम चले गए। फिर इस इतवार को जो कल हम पकड़े गए थे, तो फिर जब इसमें सर आए तो हमें ये पता चला कि आदिल के पूछताछ के लिए सर हमें ले गए। तो जो हम कितने लोगों की टीम थी? कुछ लोगों ने बताया कि 5 लोग थे, कुछ लोगों ने कहा 3 लोग थे, सिविल ड्रेस में थे। क्या थी, क्या उस वक्त का क्या तस्वीर थी? क्योंकि आप ज़ोहर की नमाज़ की बात कर रहे हैं, हम आपको बता दें वो नमाज करीब 1:30 के 2 बजे के करीब होती है और उसी के ठीक बाद का ये मामला है। हाँ, उसके बाद तकरीबन 3 बज चुका था, बारिश रुक चुकी थी, हो गया। तो 6 लोग थे, एक ड्राइवर साथ, और उसमें जो आदिल का भाई था वो भी आया था। अच्छा। तो वो गाड़ी में था, तो हमें जब ले गए तो फिर पूछताछ किया। उसके बाद में लेकर गए जो उनके दूसरे खालू थे निवाती मोहल्ला में, उनको भी उठाया। फिर उठाने ले जाने के बाद, अच्छा, आपकी दुकान से पहले आपको उठाया है, फिर आदिल का भाई भी उस गाड़ी में था, फिर मेवातियान गए हैं, किसी अन्य रिश्तेदार को लिया है जी। हाँ, उसके बाद में फिर जब उन्होंने क्या नाम है, जो उनका आदिल का जो भाई शदाब था, उनके ससुराल में भी वहाँ भी टीम मारी। फिर उसके बाद में वो हम सबको लेके चले गए फैज़ाबाद। फैज़ाबाद पुलिस लाइन में हम सब लोग थे। फिर वहाँ से सर का सहयोग हमें मिला और हमारी पूछताछ उनके ताल्लुक़ से हुई। फिर उसके बाद में हम बिल्कुल साफ़ सुथरा पाया और हमें आज तकरीबन 7:30-8 बजे वहाँ से हम निकल चुके और हम 10 बजे घर पर आ चुके हैं। सबसे पहले हम आपको बता दें, जब इनको दुकान से एटीएस ने उठाया है, जो भी जांच एजेंसी यहाँ आई थी, फैज़ाबाद ले जाते हैं इनको, क्योंकि तलाश उनको आदिल की थी जी। और आदिल इनकी दुकान पे आए हुए थे किसी मकसद से, और शायद आपने कुछ हमें बताया कि वो आपका कुछ पैसा वैसा भी बाकी थे आदिल। हमारा पुराना मतलब तकरीबन 2 साल पहले की बात है, हमारी बीपी का
1,75,000 रुपये बाकी थे। तो उसके ताल्लुक से हम सब 2 साल पहले ही से बोलचाल उनका बंद रखे थे, हमारा कोई राब्ता नहीं था उनसे। अब अचानक हमारी दुकान है तो वो आए, उधर से गुजरने के बाद वो गए, तो इसी तरह पूछताछ हुई। अब उन्होंने क्या किया क्या नहीं किया उसके शक में हमें लेकर गए। सर ने हमें क्या नाम है वहाँ पर सभी ने साफ पाया और सहयोग करते हुए हमें छोड़ दिया, रिहा कर दिया। आदिल की तलाश क्यों थी? कुछ बताया होगा कि आदिल ने ये कांड किया है, आपका ताल्लुक आदिल से है, इस वजह से ऐसा कुछ है? ये असल में उनका शायद वो लूट मार घर कहीं किराए पे लिए थे वो, तो सर ने बताया कि उस वहाँ को डाका डाला उन्होंने, तो इस बिना पर मामला हुआ है। तो आदिल की तलाश में आपको लेकर जाते हैं, कहाँ रखा था आपको? किस तरीके का क्या था? कमरा था, टॉर्चर रूम था, कैसे रखा था, किस हालत में? रूम के अंदर हम जब गए तो वहाँ पर रजाई थी, हम बैठे थे, खाना भी हमें खिलाया। फिर सुबह सर जब आए तो पूछताछ किया, फिर हम क्या नाम है वो टीम फिर दोबारा और सर आए, फिर उसके बाद में हमसे पूछा पाछा क्या है, कोई किसी को बुलाओगे? तो सर कोई आ नहीं पाएगा। तो फिर हमसे लिखा पढ़ी कराया और जो उनके वालिद जो थे आदिल के, उनके रिमांड पर छोड़ा कि क्या ना, उन्होंने कहा कि इन सबका कोई संबंध नहीं है, अगर आदिल मिलता है तो सर ये फ़ौरन आपका सहयोग करेंगे और आपका साथ देंगे। इसलिए कि हम सब अपना काम एक ऐसा करते हैं कि हम रोज़ी रोटी के लिए अपनी दुकान पर रहते हैं, घर रहते हैं, और यही हमारा काम है। बाकी हमारा अपराध से कोई मामला नहीं है, दूर दूर तक हमारा कोई मामला नहीं है। खाने कमाने का एक मूड है, अपना नमाज़ पढ़ते हैं, सब कुछ करते हैं, बस ये हमारा काम असल है। तो जब आपसे पूछताछ चल रही थी, जिस रूम में भी आपको रखा था, कितनी बार आपके बयान दर्ज हुए? कितने ऑफिसर आए जिन्होंने अलग अलग तरीके से आपसे सवाल किए, और किस तरह का क्या रवैया था उनका आपके साथ? सबका सब यही सर था कि आदिल है तो कहाँ, अगर वो घर गोंडा पे किराए पे लिया है तो बता दीजिए। तो हमारा वही एक बात था जो था कि हमने उनको उस रात देखा था, उस रात से दोबारा हमने नहीं देखा, और हमसे उनका ना कोई फ़ोन से रब्ता है, न कुछ मामला हमारा है। जो थे तो उनके वालिद थे, उनके भाई थे, तो असल वो बता सकते हैं। मगर सर ने तब भी हमको बताया कि 2 दिन के अंदर सहयोग करिएगा, बता दीजिएगा। तो अपना नंबर भी हमें दिया है, तो जैसे ही हम सबको पता चलता है तो हम सहयोग करेंगे सर का। वहाँ से कैसे आए? कौन लेकर आया? आपके जेब में पैसे थे? क्या साधन लिया? क्या कैसे छोड़ा था आपको? क्या कहकर? हमारा जो सामान था सब सर ने वापस कर दिया हमें, और पैसा हमारे पास 300 रुपये था। इस बिना पर फिर हम वहाँ से पैदल आए कसाब बाड़ा तक, कसाब बाड़ा से नाका तक आए, नाका से हमें सवारी मिल गई, हमने 100 रुपये का टिकट कटाया और सीधा फिर मंदन खा चौराहा पर आए। हमारे भाई हमको यहाँ ले आए हैं। अब आप ये बताइए, जिस तरह की आपकी एक इमेज थी शहर में, क्योंकि अक्सर जो धर्म से ज़्यादा जुड़े हुए लोग होते हैं, हर कोई उनका सम्मान करता है, वो किसी भी धर्म की बात हो। आपका भी कहीं ना कहीं एक वैसा ही आपकी एक इमेज बनी हुई थी। जब एक ये माहौल आपके कल गिरफ्तार होने के बाद चला कि जब एक जांच एजेंसी गोंडा में आई है और आपको, शेरू को, इरशाद को ले गई है, तो लोगों ने अपने अपने अलग अलग एक सोच बनाई कि फला काम किया होगा, गलत काम किया होगा, कहीं से जुड़ा होगा। अखबारों में यहाँ तक आया कि दहशतगर्दी जैसा वर्ड आया कि आतंकवादी गतिविधियों से जोड़ा गया। ऐसी किताबें बताई गई कि वहाँ से पाया गया। इसमें कितनी सच्चाई है, ये बताइए सर। ये हमारा दुकान रोज़ खुलता है और कल भी खुलेगा, अल्लाह पाक ने चाहा, ज़रूर जिंदा रहें तो जो भी आए चेक कर सकता है। बकिया हमारे उलमा अहले सुन्नत मज़हबी लोग हम सब मानने वाले हैं, औलिया रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानने वाले हैं, तो इसकी वजह कि हमारा खुला दुकान है, जब चाहे कोई चेक कर सकता है, देख सकता है। और दहशतगर्दी की बात है तो ऐसी कोई बात नहीं है जो हमारी किताबों में हो, चेक कर सकते हैं। बकिया सारे मज़हब के लोग किताबें बेचते हैं, अपना काम कर ही रहे हैं, तो हम भी जब इस मज़हब से जुड़े ही हैं तो जाहिर सी बात है, हमें कुरान है, हदीस है, हमारे पास यही बिकता है और यही हमारे काम है, इससे हमारा रोटी रोजी चलता है। तो आपकी दुकान से भी एजेंसी के जो भी ऑफिसर थे वो ले गए थे कुछ जांच के लिए, कोई किताबें या कोई ऐसा सामान जिन्होंने संदिग्ध पाया हो? ऐसा कुछ भी नहीं सर, कुछ नहीं लेकर गए थे। कुछ नहीं लेकर? कोई हम शटर गिराए और फ़ौरन चले गए थे। फ़ौरन चले गए जी। जो लोग आपको जानते थे, जो एक आपकी छवि खराब हुई, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? ये है कि हम इस शहर के हैं और आपके बीच में रहते हैं हम। अगर हमारा मामला ख़राब होता तो हमें सहयोग ना मिलता, बाहर ना आते हम। तो ये मालिक करीम का शुक्र है कि हम बाहर भी आए और अपने साथ सब जिस तरह से गए थे उसी तरह वापस भी हम आए। ये अल्लाह पाक का शुक्र एहसान है, और तमाम टीम जो एजेंसी हमारी थी उनका शुक्रिया, उनका धन्यवाद जो हमें इस तरह से छोड़ दिया हमें। तो सुना, ये ज़बानी इरशाद उर्फ शेरू की है, जिनको संदिग्ध पाते हुए संदिग्ध परिस्थितियों में गिरफ़्तार किया गया और कई ऐसे इल्ज़ाम लगाए गए जो शायद किसी भी सामाजिक और किसी भी इज़्ज़तदार शख्स पर लगने से उसकी छवि पूरे समाज में धूमिल होती है। लेकिन कुछ ही घंटों में, बहुत ज़्यादा वक्त न लेते हुए भी एजेंसियों को ये साफ पता चल गया कि जिस
आशंका पर, जिस डाउट पर इनको गिरफ्तार किया गया था, ये उससे कहीं भी जुड़े हुए नहीं थे। और तभी ये वजह है कि कल की तारीख में इनकी गिरफ्तारी होती है और आज इनको बाइज्जत छोड़ दिया जाता है। तो ये खबर, ये इनका बयान आप तक पहुंचाने का मकसद सिर्फ इतना है कि कहीं भी इनकी दुकान से कोई भी ऐसी संदिग्ध चीज़ नहीं पाई गई है जिसके पाने के बाद एक इंसान दहशतगर्द कहलाता है, आतंकवादी कहलाता है, या किसी भी ऐसे संगठन से, संस्थाओं से जुड़ा हुआ पाया जाता है जिस पर हम ऐसी अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं रखते हैं और जिस तरह की खबरों में छपा। तो इरशाद अभी तक अपनी दुकान खोलते आए थे, कल भी खुली थी, और जब आप ये खबर देख रहे होंगे तब भी आप जब उठकर जाएंगे तो ये इरशाद अपनी दुकान पर ही मिलेंगे। इनकी दुकान नगर पालिका के बहुत नज़दीक है। क्या नाम है आपकी दुकान का? हमारा दुकान का नाम मकतबतुल मदीना कंजुल ईमान, इस दुकान का नाम है। बाकी हमारे वहाँ टोपी है, इतर है, मिसवाक है और कुरान पाक है, ये सब बिकता हमारे पास है। और ये चीज़ इन्होंने अपनी हर बात को आप तक पहुँचाया है। हम चाहते हैं वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाया जाए ताकि जो एक इनकी इमेज ख़राब हुई है, छवि धूमिल हुई है, वो पाक साफ़ हो सके और जैसा ये पहले समाज में रहते थे ऐसे ही ये फिर से रहने लगे, अपनी दुकान पर जाएँ और बिज़नेस को अपने वैसे ही चालू करें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए, ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए यूपी टाइम्स में। फरहान आकिब खान, मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।